हाँ, 50 लाख की मांग करते हैं मेरे से और बोलते हैं जो खर्चा करा इसका इलाज का भी पैसा दीजिए। फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, बार बार पैसे की मांग करना, दारू पी के मारपीट करना। यह महिला जिस पर आरोप लगा रही है और जिस परिवार के सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल भी आम नहीं है। सर्वोच्च पद पर आसीन राज्यपाल के पोते की बहू है यह, और इसके द्वारा राज्यपाल के पोते और उनके परिवार के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इंदौर में बहू के द्वारा मामला दर्ज करवाने की एक कोशिश की गई थी लसूड़िया थाने के अंदर। कुछ साल पहले की यह घटना है, लेकिन उस समय राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते में सभी के द्वारा डाल दिया गया था। लेकिन अब रतलाम में जो एसपी कार्यालय, वहां पर जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई में सभी अधिकारी उस समय एक दूसरे का मुंह देखने लग गए और उस समय चकित रह गए जब कर्नाटक के राज्यपाल के पोते की बहू यानी कि थावरचंद गहलोत के पोते देवेंद्र गहलोत की जो पत्नी है दिव्या, वह अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंच जाती है। दिव्या ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और यहां पर बेटी को जबरन अपने पास में रखने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। दिव्या के द्वारा यहां पर बताया गया, दिव्या गहलोत ने यहां पर आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि ससुराल के लोग उस पर 50 लाख रुपए की लगातार डिमांड की मांग कर रहे हैं, लगातार उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। दिव्या की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ही हुई थी और यहां पर पोते की पत्नी ने रतलाम पुलिस के पास में शिकायत अब कर दी है। साथ ही यहां पर कहा है कि मुझे छत से धक्का तक दिया गया था और 50 लाख रुपए की डिमांड तक की गई है। दरअसल दिव्या के पति जो कि देवेंद्र गहलोत है, उनके ससुर जितेंद्र गहलोत और देवर विशाल गहलोत के साथ ही दादी और सास अनीता गहलोत पर 50 लाख रुपए के लिए जो दहेज की मांग है वह करने के आरोप लगे हैं या संगीन आरोप लगे हैं पूरे परिवार के ऊपर। दिव्या ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जो पीड़ा है वह बयान करी। उसने कहा है कि मुझे मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, साथ ही हमारी जो छोटी बच्ची है उसे जो जबरन ससुराल में ही रखा जा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। दिव्या गहलोत का ससुराल उज्जैन के पास नागदा में है और ससुराल वालों के प्रताड़ना के बाद में दिव्या अभी अपने जो माता पिता है जो कि रतलाम में रहते हैं उन्हीं के साथ में रतलाम में रह रही है। इसलिए दिव्या गहलोत के द्वारा मंगलवार को जो पूरे प्रदेश भर में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, उसके चलते रतलाम के एसपी भी जन सुनवाई कर रहे थे, तो वहां पर वह अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। दिव्या ने यहां पर बताया कि हमारी शादी 29 अप्रैल 2018 को रतलाम जिले के ताल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुई थी। दिव्या का आरोप है कि शादी के समय कई तरह की बातें उससे छुपाई गई थी। ससुराल पहुंचने पर उसे धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया कि पति शराब पीने का आदी है, अन्य नशे भी करता है और यहां पर दूसरी महिलाओं के साथ में भी उसके नाजायज संबंध है। 4 साल की बेटी है जिसे यहां पर ससुराल पक्ष ने यहां पर उससे दूर रख रखा है। ससुराल पक्ष के लोग लगातार 50 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। कहते हैं कि अपने पिता से यह पैसे लेकर आइए, मेरे जो पति है वह मेरे साथ में मारपीट भी करते हैं। एक बार मुझे छत से नीचे तक फेंकने की कोशिश की गई थी, मैं गैलरी में नीचे गिर गई थी। रात भर मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, लेकिन दूसरे दिन यहां पर नागदा और यहां पर नागदा से इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में मुझे भर्ती करवाया गया था। 4 साल की बेटी को ससुराल पक्ष ने यहां पर ससुराल में ही रख रखा है, मुझसे मिलने तक नहीं दिया जाता है। नवंबर में बेटी से स्कूल मिलने गई थी तो यहां पर पति ने उसे मिलने ही नहीं दिया। 50 लाख रुपए मायके से नहीं लाओगी तब तक आप बेटी से नहीं मिल पाओगी। ऐसे दिव्या के कई तरह के गंभीर आरोप है, आप लोगों को सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? दिव्या गहलोत। जी, क्या समस्या लेके आज आप एसपी साहब के पास गए थे? मुझे मेरे पति ने छत से धक्का देके जान से मारने की नीयत से धक्का दे दिया था, तो मेरे ये सब सर्जरी हुई, इन सब की हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर, स्पाइन की, और अब मेरी बच्ची भी नहीं दे रहे वो। अभी मैं 28 तारीख को गई थी तो मैंने ठीक हो गई थी, तो उसके बाद मैं गई, फिर मेरे को मेरी बच्ची से मिलना था, तो मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रहे मुझे। आपके पति कौन है, क्या करते हैं, बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा। पति ट्रांसपोर्ट है क्या नाम है? और देवेंद्र गहलोत, जितेंद्र गहलोत उनके पिताजी, एक्स एमएलए आलोट, और दादाजी थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। पैसे मांग रहे हैं आपका बता रहे? हाँ, 50 लाख की मांग करते हैं मेरे से और बोलते हैं जो खर्चा करा इसका इलाज का भी पैसा दीजिए। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? कब आपकी शादी हुई थी? 2018 से फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, बार बार पैसे की मांग करना, दारू पी के मारपीट करना, बार बार घर वालों से बात नहीं करना। अभी भी मेरा मोबाइल लेके रख लिया उनने सब। शिकायत कर दी आपने इसके पहले?
इसके पहले घर पे शिकायत करी थी तो समझा बुझा के 3 बार मुझे समझा बुझा के वापस ले जाते थे कि अब ऐसा नहीं होगा, दिलासा देते थे, ट्रस्ट दिलाते थे कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ये वो। फिर बस फिर मैं वापस चली जाती थी घर पे, फिर वही सब बातें। और अब तो इतनी अति हो गई कि मुझे जान से छत से गिरा दिया। आपने शिकायत नहीं करी पुलिस वगैरह में? तो शिकायत करें। उसके बाद मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए थे, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे से वो बात करते थे मेरे पति, तो मैंने इस चीज का कोई विरोध ही नहीं करा। मैंने सोचा ठीक है, घर बच जाएगा मेरा, मेरी बेटी भी है ना, क्योंकि अब आप क्या चाह रहे हैं? कैसे मेरी बेटी चाहती हूँ मैं बस। आपके पास है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट वगैरह के साथ एसपी सर को मैंने कंप्लेंट करी है। क्या बोल रहे हैं? एसपी सर ने बोला आईजी सर को भी और उज्जैन में वो करेंगे, उन्होंने रिसिप्ट ले ली है वो पूरी। रतलाम के एसपी अमित कुमार ने यहां पर दिव्या की पीड़ा सुनी है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन आईजी और एसपी को इसकी शिकायत आप फिर से करिए, क्योंकि मामला नागदा का है। नागदा उज्जैन जिले में आता है। हालांकि यहां पर रतलाम के जो एसपी है उन्होंने दिव्या की शिकायत ले ली है। रतलाम के एडिशनल एसपी राकेश खाका ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायत रतलाम के एसपी साहब के पास में पहुंची थी। जन सुनवाई में यह शिकायत आई है। दिव्या गहलोत के द्वारा इस शिकायत को किया गया है। क्योंकि मामला उज्जैन का है तो शिकायत को भी उज्जैन भेज दिया गया है। हालांकि यहां पर इन आरोपों पर ससुराल पक्ष के लोगों की अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जब आम लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं और अब आम के साथ साथ अब जो खास लोग हैं जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जब उनके घरों में भी दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समाज की चिंता करना चाहिए और कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक मंच पर जब बयान दिया जाता है तो वह बयान यहाँ पर शिक्षा का दिया जाता है, बेटियों को पढ़ाने का दिया जाता है, अच्छे संस्कारों की बात की जाती है। लेकिन जब खुद के घर की बात आ जाती है तो वहाँ पर स्थिति कुछ ना कुछ विपरीत नजर भी आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।